ट्रैक कंटिन्यू है। मैं तो ऑलरेडी पहले इतना घूम के आ चुका हूँ, मनाली, रोहतांग, मधवेश्वर, तुंगनाथ, चोपटा, चंद्रशिला। तो मेरे को तो कुछ लग नहीं रहा है, मतलब ऐसा कि कुछ टफ है या चढ़ने में दिक्कत हो रही है। बहुत इजी लग रहा है। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी ट्रैक किए हुए मुझे, मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं बस अभी। तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि यार ट्रैकिंग चल रही है, अब पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। बाकी मेरे साथ में दीपा है। दीपा की हालत हो रही है ख़राब अभी से, सांस फूल रही है। बहुत टाइम से ट्रैक कर रही हूँ ना, 1 साल हो गया। केदारनाथ की थी ट्रैकिंग, उसके बाद आज कर रही हूँ, तो थोड़ा सा सांस फूल रही है। हाँ। कोई नहीं, अभी स्टार्ट किया है तो धीरे जैसे जैसे चढ़ना शुरू करते हैं ना, तो शुरू में थोड़ा सा जो आदत नहीं होती पैदल चलने की, थोड़ी बहुत सांस फूलती है। और जब आप 1-2 किलोमीटर चल लोगे ना, तो अपने आप ही बॉडी एक्लेमेटाइज होना शुरू हो जाती है और एनर्जी आ जाती है। फिर जितना शुरू के 1-2 किलोमीटर में टफ होता है, उतना आगे नहीं होता। उतना बना रही हैं इंस्टाग्राम के लिए रील्स। ये मेरे पीछे लाइब्रेरी यहाँ की, जॉर्ज एवरेस्ट लाइब्रेरी। यही है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग जहाँ पे जिनके नाम से पड़ा हुआ है जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज भैया जो थे वो थे पहाड़ों की हाइट और वो सब करते थे कार्रवाई, कौन सा पहाड़ कितना ऊंचा है, गढ़वाल में कितने पहाड़ हैं, ये पहाड़ वो पहाड़ है। तो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होता था पहाड़ों को यहीं रखा जाता था जब अंग्रेज़ों का टाइम था। अभी कैसा है व्यू? चलें आगे कि रेस्ट करना है? नहीं चलना है, चलो। बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट पे जब आप यहाँ से पीक के लिए ट्रैक करना शुरू करते हो ना, मेरे पीछे पीक है देखो, वो जो दिख रही है, ये इसके टॉप पे जाना है हमें। तो यहाँ पे ये जो गार्ड्स बैठते हैं फॉरेस्ट वाले, ये बैग चेक कर रहे हैं। तो मैंने मुझसे पूछा उन्होंने, यार बैग चेक कराओ। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहे हैं कुछ वो तो नहीं है उसमें, अल्कोहल तो नहीं है, कुछ बियर तो नहीं रख के लेके जा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने चेक नहीं करा, बस ऐसे ही पूछा मुझसे। बाकी जो बैग लेके आ रहे हैं उनका बैग चेक हो रहा है, खासकर लड़कों का। जो लड़के आ रहे हैं ग्रुप बना के, उनका तो पूरा बैग चेक कर रहे हैं। शायद कुछ हुआ होगा, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि ड्रिंकिंग कर लेते हैं पहाड़ों में और फिर कुछ मिसहैप हो जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए शायद ये। पहले नहीं था ऐसा कुछ, अभी देखा मैंने। मैं भी काफ़ी 2 या 3 साल के बाद आया हूँ जॉर्ज। ये पूरा नया बनाया है पूरा। जब मैं आया था तो ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल से एक रास्ता जा रहा था और ऐसे शॉप्स होती थी। शॉप तो वहीं है, लेकिन ये छोटा सा एक ग्राउंड सा बना दिया है यहाँ पे। ये खाएगा वो, लड़ाई हो जाएगी उनकी, देखना अभी। नहीं अरे जानते हो दूसरे को, बचपन से जानते हैं। वो भाग जाएगा, लड़ाई हो जाएगी ये वो भाग जाएगा। नहीं खा रहा था, खाने के मामले में कोई भाईबंदी नहीं है। काट भी सकते हो अगर आप पेट है आपके घर में, तो आप जा सकते हो पास, नहीं है तो वो काट भी सकता है। नहीं मैं जाऊंगा नहीं पास उसके, मुझे पता है ना।
साल पहले जब मैं आया था हाँ। तो ये ऐसा ट्रेल कुछ था, कच्चा रास्ता था। अगर आप YouTube पे जाके सर्च करोगे ना जॉर्ज एवरेस्ट, तो जिन लोगों ने व्लॉग्स डाले हैं उनके व्लॉग्स में भी कच्चा रास्ता ही दिखा है। जो रिसेंटली अभी आए होंगे, मेरे हिसाब से ये अभी बनाया है, पिछले 5-6 महीने पहले से ज़्यादा नहीं हुआ होगा उसको बने हुए टाइम ना। तो अब पहले क्या था, कच्चा रास्ता था तो पूरा स्टीप ट्रैक होता था, अब यहाँ पे स्टेयर्स बना दिए हैं। ये मैंने आज देखा, यहाँ पे आके नोटिस कर लिया कि भाई ये ट्रैक जो है काफ़ी चेंज हो गया है। पहले कच्चे रास्ते पे चढ़ना होता था, अभी उन्होंने स्टेप्स दे दिए यहाँ पे, और आप आराम आराम से स्टेप क्लाइंब करते करते, स्टेप ट्रैक करते करते जा सकते हो। कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ट्रैक नहीं है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है नीचे, जो जहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग से यहाँ तक आने में, नीचे तक बेस कैंप तक। और फिर उसके बाद जो ट्रैक स्टार्ट होता है वो भी मुश्किल से आगे नहीं गए तो अभी तक ऊपर पहुंच गए थे। हाँ, है ना? थोड़ा सा हमने आधा घंटा अपना वेस्ट कर दिया तो इसलिए। और जस्ट सनसेट होने वाला है सामने, सूरज भी डूबने वाला है। आई डोंट थिंक कि मैं टॉप तक पहुंच पाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक इट टू द टॉप, और सनसेट हो रहा है मसूरी में। जॉर्ज एवरेस्ट से सनसेट का मज़ा लेने आए थे हम लोग। काश मैं टॉप तक पहुंच के फिर वहाँ से ले पाता व्यू, बट क्योंकि RT-PCR करा लेंगे आज। आधा घंटा लगेगा अभी और ऊपर जाने में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये सनसेट का व्यू देख पाता। बाकी ट्रैक बढ़िया है। हे सनसेट, वीडियो बना रही पता मैं। सनसेट तो रोज़ होता है, रोज़ सूरज निकलता है, रोज़ डूबता है, लेकिन यहाँ का व्यू ही कुछ और है। ये चीज़ आप आके फील कर सकते हो। जब आप क्लाइंब करते हो फिर आप देखते हो सन को डूबते हुए। बस मुश्किल से 3 से 4 या 5 मिनट का और है, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। वो देखो ना सामने, देखो कितना प्यारा व्यू हो रहा है। आधा कटा हुआ दिख रहा है ना। हो गया, सनसेट इज डन। सनसेट हुआ, इसी के साथ हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। अभी ऊपर जाएंगे स्टॉप पे। 2 रास्ते हैं, एक कच्चा वाला रास्ता है जो स्टीप है, एक नॉर्मल वाला रास्ता है स्टेयर्स वाला।